Hello, welcome to CR International online classes. As you know, our chapter number 7 is going on. हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है वो हम रीड कर रहे थे, जो कि प्लांट्स के बारे में है। चलिए आज हम शुरू करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब तक हम प्लांट्स के बारे में जो पढ़ रहे थे वो प्लांट्स के हमने पार्ट्स पढ़े थे। प्लांट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, 2 सिस्टम बना दिए गए हैं उसके, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। तो आज हम रूट सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए रूट सिस्टम क्या है हमारा, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट सिस्टम। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा ग्राउंड के नीचे वाला पार्ट है वो हमारा, मतलब जहाँ पर रूट होती है वो हमारा जो सिस्टम है वो उसको हम रूट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए टाइप्स ऑफ रूट्स। रूट्स कितने टाइप की होती है? प्लांट्स हैव 2 टाइप्स ऑफ रूट। प्लांट्स के अंदर 2 टाइप की रूट्स पाई जाती है। फर्स्ट इज टैप रूट, सेकंड इज फाइब्रस रूट। 2 प्रकार की रूट पाई जाती है, एक को कहते हैं टैप रूट और एक को कहते हैं फाइब्रस रूट। अब देखिए टैप रूट कौन सी होती है? आप लोगों ने कैरेट रेडिस देखी है ना, तो कैरेट की शेप कैसी होती है? इस प्रकार की, शंकु के रूप की, है ना, फॉर्म की। मतलब कि ऊपर से तो थोड़ी मोटी होती है और नीचे आते आते कैसी हो जाती है? पतली हो जाती है, शंकु सा बन जाता है। ठीक है, और इसमें साइड में कुछ रूट्स भी निकली हुई होती है, ऐसी होती है। ठीक है, हमारी रेडिश देखी होगी आपने और कैरेट देखी होगी, तो वो इस टाइप की शेप होती है। तो ये हमारी कौन सी रूट होती है? टैप रूट होती है। अच्छा, थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में, टैप रूट के बारे में। इन सम प्लांट्स ए सिंगल रूट कॉल्ड प्राइमरी रूट। ये सिंगल रूट है, सिंगल रूट निकलती है, कम आउट फ्रॉम द सीड आफ्टर जर्मिनेशन। और ये कब निकलती है, कब बनती है? आप लोगों ने देखा होगा जब सीड छोटा होता है तो उसके अंदर जब जर्मिनेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि आपने चने को भिगो के देखा होगा, तो कुछ दिनों के बाद वो स्प्राउटेड हो जाता है, उसके अंदर से एक व्हाइट कलर का स्प्राउट निकलता है, तो वो टैप रूट ही बनता है आगे चल के। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसी की बात कर रहे हैं। ए सिंगल रूट कॉल्ड प्राइमरी रूट कम्स आउट फ्रॉम द सीड आफ्टर जर्मिनेशन। इट इज थिकर एट इट्स अपर पार्ट। देखो अभी मैंने बताया था कि अपर पार्ट यानी कि ऊपर वाला पार्ट जो उसका थिक होता है, थिकर होता है। ठीक है, एंड जनरली टैपर्स डाउनवर्ड। टैपर्स यानी शंकु से शेप होती है इसकी, नीचे की तरफ छोटी होती चली जाती है। इट इज थिकर एट इट्स अपर पार्ट एंड जनरली टैपर्स डाउनवर्ड्स। द प्राइमरी रूट गिव्स आउट सेवरल ब्रांचेस इन एवरी डायरेक्शन। ये बीच वाली जो हमारी प्राइमरी रूट है, और इसमें से ये छोटी छोटी जो है रूट्स निकलती हैं, ब्रांचेस बोलते हैं इनको, और ये हर डायरेक्शन में निकलती हैं, एवरी डायरेक्शन। ठीक है, दीज स्मॉलर ब्रांचेस आर कॉल्ड लेटरल और सेकेंडरी रूट। और इनको हम सेकेंडरी रूट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी रूट से निकल रही है, इनको हम सेकेंडरी रूट कह देंगे। ठीक है, या फिर हम इनको लेटरल रूट्स भी कहते हैं। दिस टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड टैप रूट। तो इस प्रकार की जो हमारी रूट होती है उनको हम कैसी रूट कहते हैं? टैप रूट। ये हमारी टैप रूट होती है, जिसके अंदर एक प्राइमरी रूट होती है और जिससे चारों तरफ कुछ सेकेंडरी रूट्स निकली हुई होती है। इसका एग्जाम्पल है मैंगो, नीम, पाइन, कैरेट एंड रेडिस। आप लोगों कभी देखा हो, कैरेट और रेडिस तो देखी होंगी, पाइन और नीम और मैंगो, इनकी भी रूट्स जो है वो हमारे टैप रूट्स ही होती हैं। आगे देखो बच्चों,
सेकेंड टाइप की रूट होती है फाइब्रस रूट। देखिए इसमें क्या होता है, इन सम प्लांट्स ए बंच ऑफ थिन फाइबर लाइक रूट्स अराइज फ्रॉम द बेस, मतलब कि बेस से एक रूट का बंच सा निकलता है, बहुत सारी एकदम झुंड जैसा लगता है हमें सॉरी ठीक है तो बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम के बेस से, ठीक है, एक बंच सा निकलता है रूट्स का। दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट, इन रूट्स को हम फाइब्रस रूट्स कहते हैं। एग्जाम्पल में ग्रास, मेज, वीट, ऑनियन। ऑनियन तो सभी ने देखी होगी, ऑनियन एक स्टेम है और उसके नीचे जो आप देखते हो ना वो रूट्स लटकी हुई, वही फाइब्रस रूट होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि गुच्छे के रूप में, है ना, बंच के रूप में वो पाई जाती है। तो इसी प्रकार से जो ग्रास होती है, घास होती है, उसमें भी, और जो वीट है, मेज है, उनमें भी इसी प्रकार की रूट्स पाई जाती हैं, यानी कि बंच सा, उनके स्टेम्स के नीचे की तरफ से एक बंच सा निकलता है। तो ऐसी रूट्स को हम फाइब्रस रूट कहते हैं। ठीक है, आप लोग घर में, सभी के घर में ऑनियन होगी, एक बार ऑनियन को सभी बच्चे अच्छे से देखना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ रूट। रूट के क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहला कार्य है इसका फिक्सेशन। फिक्स यानी कि फिक्स करना, पौधे को फिक्स करना। ठीक है, अगर जो रूट्स हैं वो सॉइल के अंदर क्या करती हैं, जो सॉइल होती है ना, उसको बाइंड कर देती है, बांध के रखती है। एक तो चारों तरफ वो स्प्रेड हो जाती है, तो उसके अंदर मिट्टी जो है वो बाइंड हो जाती है, बंध जाती है, जिसकी वजह से जो प्लांट है या ट्री है उसको सीधा खड़े होने में, फिक्स होने में हेल्प मिलती है। रूट्स स्प्रेड आउट इनटू द सॉइल, सॉइल के अंदर स्प्रेड होती है, फैलती है, एंड होल्ड द प्लांट फर्मली टू द ग्राउंड, और ग्राउंड के अंदर जो है प्लांट को एक जो है फॉर्मली होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है। दिस प्रिवेंट्स द प्लांट फ्रॉम बीइंग पुल्ड आउट, यानी कि ये प्लांट को जो है बाहर की तरफ गिरने से या खींचने से रोकती है इजीली है। और ब्लोन अवे बाय द विंड, या फिर तेज विंड आ जाए तो उसमें उस टाइम पर भी ये प्लांट को जो है सीधा खड़ा रखती है, फिक्स रखती है। ऐसा तो नहीं है कि हवा चली और प्लांट भी उठ के बांध लिया, है ना, उठ के चल दिया, ऐसा तो नहीं होता। चाहे हवा चले, तेज आंधी आए, तो हमारे जो प्लांट्स है वो फिक्स रहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कई बार बहुत तेज तूफान आता है, तब उस टाइम पे जो है प्लांट, ट्री जो है वो गिर भी जाते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली क्या होता है, प्लांट जो है सीधे खड़े रहते हैं और वो फिक्स रहते हैं। फिक्स उनको कौन करता है, रूट्स जो है प्लांट की, वो उनको सॉइल के अंदर फिक्स करती है। ठीक है, आगे देखिए एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, यानी कि सोखना। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल एंड पास देम टू द स्टेम। हमें पता है सॉइल के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं, वाटर पाया जाता है, हम पानी डालते हैं सॉइल के अंदर जहाँ पर भी प्लांट लगे हुए होते हैं। तो जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, उस वाटर को एंड मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है, और कहाँ पर भेज देती है, स्टेम के अंदर भेज देती है, और स्टेम से वो प्लांट के सभी पार्ट्स के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है कि मिट्टी का जो कटाव होता है, यानी कि जो अर्थ के ऊपर उपजाऊ मिट्टी जो होती है, फर्टाइल सॉइल जो होती है, वो कई बार तेज हवाओं से या तेज पानी के बहाव से बारिश में, है ना, क्या होता है, बह जाती है या फिर उड़ जाती है। तो रूट्स क्या करती है, सॉइल को बाइंड करके रखती है, बांध के रखती है। अभी मैंने ऊपर भी बताया था, इसमें भी फिक्स वाले में तो फिक्स कर देती है ना, सॉरी, बाइंड करके रखती है सॉइल को। तो जब जो रूट्स है वो सॉइल को बाइंड कर देती है, तो जो सॉइल है, जब तेज हवा चलती है या फिर बारिश आती है, तो वो ज्यादा जो मिट्टी है वो बह नहीं पाती। अगर जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं वहां पर जो मिट्टी है वो बह जाती है या फिर जो है उड़ जाती है, तो वहां पर सॉइल इरोजन होता है। लेकिन जहाँ पर पेड़ पौधे ज्यादा होंगे
वहां पर सॉइल इरोजन जो है वो बहुत ही कम होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी को कौन रोक के रखता है, कौन बांध के रखता है? प्लांट्स की रूट्स जो है वो मिट्टी को बांध के रखती है। तो ये रूट्स के फंक्शन थे, मेन फंक्शन, और रूट्स के टाइप थे। ठीक है, आज आप लोगों को यहाँ तक रीडिंग करनी है।